गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलते रहेंगे। 4 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन 1 है, 4 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया जाता है। नौसेना के वीरों को याद किया जाता है और इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। उसका एक और कारण है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, जिसमें हमारे नौसेना के वीरों ने जीत प्राप्त की थी। इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान से जीत गया था वो वॉर। इसलिए उसके जश्न में भी इंडियन नेवी डे बनाया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई को। भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिंधु द्वारा मिला। ये तरणजीत सिंधु हमारे राजदूत है जो अमेरिका में है। उन्होंने सुंदर पिचाई को यह पद्म भूषण का खिताब पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता बनी? हाल ही में सौराष्ट्र की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता बने हैं। सौराष्ट्र 14 साल बाद विजय हजारे चैंपियनशिप का विजेता बना है। उससे पहले सौराष्ट्र 2008 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनड़कट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। फाइनल मैच था सौराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र का विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच था। वो अहमदाबाद में फाइनल मैच था विजय हजारे ट्रॉफी का, सौराष्ट्र वीएस महाराष्ट्र। सौराष्ट्र के कैप्टन जयदेव उनड़कट ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग ली और महाराष्ट्र ने 50 ओवर में कितने रन बनाए? 248 रन बनाए। और इसके जवाब में सौराष्ट्र ने 5 विकेट गिरकर 46 ओवर में ही ये टारगेट पूरा कर दिया और इस ट्रॉफी के विजेता रहे। सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता रहे। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस कंपनी ने जनरेशन 3 स्मार्ट एलिवेटर लॉन्च किया? हाल ही में OTIS ने जनरेशन 3 स्मार्ट एलिवेटर को लॉन्च किया। OTS मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरेट्रोलॉजी इंफॉर्मेटिव सर्विस। हाल ही में जनरेशन 3 स्मार्ट एलिवेटर को लॉन्च किया है विथ राउंड द क्लॉक रियल टाइम ट्रैकिंग एलिवेशन एलिवेटर परफॉर्मेंस है। जनरेशन 3 एलिवेटर हेल्प टू कनेक्ट द फास्टर एंड स्मार्टर एंड टॉलर इंडिया। OTIS which has installed
OTIS ने फर्स्ट एलिवेटर इंडिया में इंस्टॉल किया था 1892 में। 1892 में OTIS ने फर्स्ट एलिवेटर इंस्टॉल किया था इंडिया में। और जनरेशन 3 कनेक्ट एलिवेटर विथ टू वे डेटा, वॉइस एंड वीडियो कनेक्टिविटी यूजिंग रिवॉल्यूशंस OTIS वन लोड टेक्नोलॉजी से ये एलिवेटर वॉइस वीडियो को कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा, वॉइस कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा और टू वे डेटा ट्रांसफर करेगा। सो ये थर्ड जनरेशन का स्मार्ट एलिवेटर है जिसने OTIS ने ये लॉन्च किया है, जिसमें हमें वीडियो वॉइस कनेक्टिविटी मिलती है और फास्टर, टॉलर एंड स्मार्टर एलिवेटर हमें मिलता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV लॉन्च की है? सो हाल ही में मर्सिडीज ने 7 सीटर इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV लॉन्च की है। SUV मीन्स स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल SUV मीन्स। सो हाल ही में मर्सिडीज ने इंट्रोड्यूस कराई है अपनी न्यू 7 सीटर SUV, जिसका नाम है, जिसके मॉडल के नेम है मर्सिडीज बेंज GLB एंड EQB। GLB और EQB ये दो कार्स मर्सिडीज ने लॉन्च की है, जिसमें EQB वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक 7 सीटर लग्जरी SUV इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर लग्जरी SUV है EQB। और EQB अट्रैक्ट करेंगे EV बायर्स को। और GLB ये पेट्रोल और डीजल इंजन में ही लॉन्च होगा, इलेक्ट्रिक कार नहीं है। इलेक्ट्रिक कार EQB है, 7 सीटर लग्जरी पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार मर्सिडीज ने इंडिया में लॉन्च की है, जिसका मॉडल है मर्सिडीज बेंज EQB। सो EQB एंड GLB इस दोनों में फोल्डेबल सेकंड एंड थर्ड रो सीट विथ बूट स्पेस कैपेसिटी 1620 लीटर एंड 1680 लीटर तक यहाँ पे बूट स्पेस हमें मिलता है इन दो गाड़ियों में। और ये EQB इलेक्ट्रिक 7 सीटर लग्जरी SUV इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार। और GLB वो पेट्रोल और डीजल के वर्जन में यहाँ पे आपको मिलेगी। और उसकी ये दोनों की जो बूट स्पेस एरिया है वो है 1620 एंड 1680 लीटर का। और सेकंड और थर्ड रो सीट फ्लोटेबल यहाँ पे हमको मिलती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश की सेना ने अपना सबसे खतरनाक हथियार की पहली झलक दुनिया को दिखाई? सो हाल ही में अमेरिका ने B-21 राइडर अपने खतरनाक एयरक्राफ्ट B-21 राइडर की पहली झलक दुनिया को दिखाई। ये B-21 राइडर यहाँ पे है और इस राइडर को अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक हथियार करार कर दिया गया है। और इससे नॉर्थरोप ग्रुपमैन ग्रुप ने डेवलप्ड किया है। और ये राइडर बड़ा होने के बाद भी रडार की पकड़ में नहीं आता, ये उसकी खासियत है। वो रडार की पकड़ में आता नहीं है। और भी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो अभी यूके अमेरिका ने स्पेसिफाई नहीं की है। और ये माना जाता है B-21 राइडर एक अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट बॉम्बर है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7,
हाल ही में एलन मास्क ने किसका अकाउंट सस्पेंड किया? सो हाल ही में एलन मास्क ने अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट का ट्विटर में अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। किसने सस्पेंड किया? एलन मास्क ने। एलन मास्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है उसके बाद से एलन मास्क उसमें वर्किंग मोड में रहते हैं। सो हाल ही में एलन मास्क ने अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट का एक विवाहित पोस्ट के कारण ये कदम उठाया है और उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। और ये कदम उठाने के बाद ट्विटर पर कहीं चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों को एलन मस्क का ये जो स्टेप उसने लिया है वो अच्छा लग रहा है और कईयों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। सो एक बहस छड़ी हुई है ट्विटर में एलन मस्क के ये स्टेप लेने के कारण। सो हाल ही में एलन मस्क ने कान्ये वेस्ट अमेरिकन रैपर का अकाउंट एक विवादित पोस्ट के कारण सस्पेंड कर दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन सी कंपनी ने तेलंगाना में 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी? सो हाल ही में अमर राजा बैटरी लिमिटेड अराउंड 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी। 10 साल का ड्यूरेशन है और 10 साल तक वो डेवलप्ड करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करेगी और लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करेगी और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग फैक्ट्री लिथियम आयन बैटरी बनाएगी और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप्ड करेगी। अमर राजा बैटरीज लिमिटेड 9,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी 10 साल तक और वो लिथियम आयन बैटरी बनाएगी और डेवलप्ड करेगी। ईवी सेक्टर में वो तेलंगाना में फ्यूचर में ईवी सेक्टर का हब बनाना चाहती है और लिथियम आयन बैटरी का यूज क्या होता है? जो हम सेल फोन यूज करते हैं उसमें जो बैटरी होती है उसे लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। सेल फोन और लैपटॉप में हम उसको यूज करते हैं। हाल ही में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ARBL के चेयरमैन ने हाल ही में कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में ग्रोथ करेगी और तेलंगाना को एक ईवी सेक्टर का हब बनाएगी। सो 10 साल तक 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लिथियम आयन बैटरी मेकिंग बैटरी की फैक्ट्री और फैसिलिटी डेवलप करेंगी तेलंगाना में अमर राजा बैटरी लिमिटेड। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य की सरकार को GIS मीन्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ही 1.68 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है? सो यूपी गवर्नमेंट को हाल ही में GIS से पहले 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का यूपी में प्रस्ताव मिला है। हाल ही में यूपी सरकार ने 10 से 12 फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था का टारगेट 10 लाख करोड़ का रखा गया है। उसमें से पहले ही यानी कि 30 नवंबर तक 140 प्रस्ताव निवेश करने के आ गए हैं यूपी में। निवेश सारथी पोर्टल पर 140
प्रस्ताव आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे 140 कंपनियां यूपी में और 140 प्रस्तावों का एमओयू भी एग्रीमेंट भी हो गया है, एमओयू भी साइन हो गया है, यानी कि 140 कंपनियां इन्वेस्ट अभी से ही करेगी, यानी कि 1.68 लाख करोड़ का निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ही यूपी में हो गया है और उसका एमओयू भी साइन हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू भी साइन हो गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने एक ही टेस्ट मैच में शतक और दूसरा शतक बनाया है? सो हाल ही में मार्नोस लंबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के एक ही टेस्ट मैच में शतक और दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है और वो 8वें ऐसे खिलाड़ी बने जिसने एक ही टेस्ट मैच में शतक और दोहरा शतक बनाया हो। इससे पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2014 में ये रिकॉर्ड बनाया था। 2022 में यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने बनाया है। एक ही टेस्ट मैच में शतक और दूसरा शतक बनाने वाले ये 8वें खिलाड़ी बने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली इनिंग में 104 रन बनाया और दूसरी इनिंग में 204 रन बनाया। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 4 दिसंबर 2022 के। जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। सो अगर आपको हमारे करंट अफेयर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी।